हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं जगत भैया और उनकी धर्म पत्नी लप्पी जी पर। तो इन दोनों पर बात करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन बहुत दिन हो गए थे इन पर वीडियो बनाए हुए और साथ ही साथ जो है इनकी बड़ी सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसको देखने के बाद मतलब मुझसे रुका नहीं गया। मुझे लगा कि नहीं, इन पर एक वीडियो बनानी तो बनती है। मैं बहुत दिनों से खामोश थी, लेकिन एक वीडियो मैं इन पर जरूर बनाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आप सभी को पता है कि इनके घर के तीन तीन सदस्य जो है वो महाकुंभ में गुम हो गए थे। होना क्या चाहिए था, अफरा तफरी का माहौल होना चाहिए था, परेशानी होनी चाहिए थी, लोगों को रोना निकलना चाहिए था, लेकिन उल्टा चीजें देखने को मिल रही थी मुझे। मतलब ये इतने सुकून में कैसे नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ लप्पी तो शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। मतलब उसके लिए फैमिली के सदस्यों का गुम हो जाना, खो जाना महाकुंभ में, ये कोई बड़ी बात थी ही नहीं। और जगत भैया बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसी सिचुएशन में तो पैनिक करना ही नहीं चाहिए, ऐसी सिचुएशन में तो अपने आप को और ज्यादा कूल रखना चाहिए और अपना माइंड जो है दूसरे कामों में डाइवर्ट कर देना चाहिए। भाई किस खानदान के हो तुम? सीरियसली, मतलब ऐसा होता है क्या? परिवार शायद इसी को कहते हैं कि अगर आपके किसी सदस्य के साथ भी आपको लगता है कुछ गलत हुआ है या गलत होने की जो है अनहोनी आपको लगने लग जाती है, या आपके घर का कोई भी सदस्य गुम हो जाए महाकुंभ में, तो क्या परेशानी की बात नहीं है, वो चिल करने की बात है। मतलब ये लोग इतने निष्ठुर कैसे होते हैं और इतने सेल्फ सेंटर्ड कैसे हैं। मतलब इनसे बेहतर तो इनका छोटा भाई है। भले ही वो गया ना गया, लेकिन उसके हर वीडियो में कंसर्न नजर आ रहा था। कम से कम वो कैमरे के सामने अपना कंसर्न दिखा तो रहा था। पर जगत भैया और जगत भाभी ने इंतहा कर दी उनकी। मतलब उनका, मुझे लगता है उनका लेवल जो है ना, वो लेवल कोई मैच नहीं कर सकता, क्योंकि बिलो द बेल्ट का लेवल बहुत कम लोग ही मैच कर पाते हैं। तो अब जगत भैया और जगत भाभी अपनी ही उसमें लगे हुए थे कि नहीं, हमें तो फंक्शन करना है, हमें पार्टी करनी है, हमें इनवाइट करना है। और इनवाइट किसको करना है? इनवाइट उनको करना है जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हो भाई, ताकि उनके जो सब्सक्राइबर्स हमसे नाराज हो गए, क्योंकि हमने बहुत कुछ बोल दिया था ना। सृष्टि आयुष के बारे में बहुत कुछ बोला था, गांव की शांति के बारे में बहुत कुछ बोला गया था, गांव की शांति का अपमान किया गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब इसको डैमेज कंट्रोल तो करना था। तो डैमेज कंट्रोल जगत भैया घर घर पहुंच कर रहे हैं। लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो हम घर घर जा रहे हैं। लोगों के सामने जो है वो हम एक बार फिर से झुक रहे हैं, हम कितने हम्बल हैं। आप हम्बल नहीं है। आपने जो अपशब्द कहे थे, जो अपशब्दों के तीर आपने चलाए थे, वो भले ही ये सब्सक्राइबर्स जो है ये भूल जाए, लेकिन जिन पर चलाए थे वो शायद ही भूल पाएंगे। लेकिन बोल रहे हैं लोग कि नहीं भाई, सृष्टि आयुष भी भूल गए, गांव की शांति भी भूल गई। तो वो भूले नहीं होंगे। हाँ, उन्हें भी अपने सब्सक्राइबर्स को जवाब देना पड़ता है कि भाई वो हमसे माफी मांगने हमारे घर तक पहुंचा तो हमने माफ क्यों नहीं किया। तो बहुत ईगो है, इस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं दूसरों पर। इसीलिए जो है इनको थोड़ा सा लगता है कि नहीं, हमें इस पॉइंट पर आके माफ कर देना चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूँ कि एक पॉइंट पर आके आपको माफ कर देना चाहिए, लेकिन आप उन लोगों के घर पहुंच रहे हैं जिनको आपने सॉफ्ट टारगेट किया था। सृष्टि आयुष, जो पता था आपको कि ये तो मनी मनाई है, इसने तो मान ही जाना है, इसको मनाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा। गांव की शांति, आपको लग रहा था कि ये भी मनी मनाई है। राहुल मम्पी, आपको पता है कि राहुल ने आप पर वीडियो भी बनाई थी और राहुल ने बोला था कि आज से हमारा सचिन के साथ जो है वो पूरा रिश्ता खत्म है, दोस्ती यारी का सारा रिश्ता खत्म है। फिर भी आप कोलकाता गए स्पेशल मनाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। और आपने और जो लोगों का दिल तोड़ा, जो लोगों को आपने जो है बहुत अपशब्द बोले, उन लोगों के साथ आपका क्या? उन लोगों के साथ भी आपका रोटी का रिश्ता था। आप जा सकते थे, उनको भी मना सकते थे। खैर, आप मनाए ना मनाए ये आपका पॉइंट है, लेकिन भाई लप्पा लप्पी जो है वो अपने परिवार के सदस्यों के गुम हो जाने के बाद भी जश्न मना रहे थे। ये बहुत हैरानी की बात है और ये हैरानी वाकई में मुझे बहुत हुई। मुझे लगा कि ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, या तो हम बहुत पिछड़े हैं, या तो हम बहुत पिछड़े ज़माने के जो आज भी फैमिलीज़ की वैल्यू समझते हैं, परिवार को एक साथ रखना जानते हैं, परिवार के
खुशी में खुश होते हैं, परिवार के गम में गमगीन होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। लेकिन ये इंसान तो बहुत कूल नजर आ रहा था और उसके बाद इसका यही जवाब था कि नहीं, मैं पैनिक नहीं करता। तो भाई ठीक है, तुम महान हो, महान आत्मा हो, तुम्हें तो मतलब एक अलग ही तरह का जो है वो कहा जाएगा कि अलग ही जोन के प्राणी हो। और सबसे बड़ी बात है तुम्हारी पत्नी, भाई वो कैसे एक बहू होने के नाते, एक उस परिवार की सदस्य होने के नाते, जिस परिवार के लोगों ने बहुत कुछ किया है इस औरत के लिए, और ये औरत इतनी सेल्फिश है, इतनी सेल्फिश है, और इसीलिए इसके साथ ये सारी चीजें होती हैं। मैं वाकई में दिल से इसे कोई बद्दुआ नहीं दे रही, मेरे को देना भी नहीं है, लेकिन ये इसीलिए इसके साथ जो है ना, इसका कर्मा ऐसे वापस आता है। ये लोगों के साथ बुरा करती है, लोगों का दिल तोड़ती है, चाहे किसी भी वे में तोड़े, लेकिन ये करती है, तो इसके साथ भी ये बुरा होता है। और अब जो है भैया जी पार्टी करने वाले हैं भाई, 4-5 दिन का पार्टी होने वाला है, रिक्रिएट होंगी शादी की यादें। 5 साल बाद एक बार फिर से लप्पा लप्पी की शादी होने वाली है। तो लप्पा लप्पी को ढेर सारी बधाइयां हैं, पर सुधर जाओ, नहीं सुधरे ना तो फिर से लात घुसे जुतियाना पड़ेगा सबको। मतलब समझ जाओ भाई, समझ जाओ। वो शब्द जो थे वो थोड़े सब्सक्राइबर्स के थे तुम्हारे लिए, पर सुधर जाओ। और अच्छी वीडियो बनाते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन जब गलत वीडियो बनाते हो ना और गलत चीजों को प्रमोट करते हो तो फिर बुरा लगता है। क्योंकि ये जो तुम गुम हो गए परिवार के लोग और फिर भी तुम वीडियो खेल रहे थे ना, ये बहुत बुरी लगी। और तुम्हारे से प्रेरणा लेके ना बहुत सारे लोग कूल डूड दिखने के चक्कर में अपने घर की जो है ना खुशियां, गम, उनको भी वो बना देते हैं एकदम कि नहीं, कोई मर रहा है तो उसमें भी वो ब्लॉग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आप सबसे प्रमोट होती हैं, इसीलिए अच्छी नहीं लगती हैं।